ओम साईं राम। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है, जहां पर हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट के नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और उससे आप रिटेल ट्रेडर इस्तेमाल करके बनाते हैं अपना प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल पर आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो के थंबनेल से आप इतना तो समझ ही गए हैं कि आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट्स जिसकी वजह से रिटेल ट्रेडर्स बहुत सारा अपना पैसा गंवा रहे हैं लगातार ऑप्शन ट्रेडिंग के मार्केट में, इंडिया के बाजार में। जहां हम एक तरफ बात कर रहे हैं, हजारों वीडियो, हजारों चैनल्स हैं यूट्यूब के ऊपर जहां पे एक तरफ बात करी जा रही है कि इंडियन मार्केट जो है, एशियन मार्केट जो है, वो फास्टेस्ट ग्रोइंग है। हमारे देश की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और ये सही वक्त है मार्केट में एंटर करने का और बनाने का एक अच्छा प्रॉफिट। मगर फिर ऐसा क्यों है कि हमारे रिटेल ट्रेडर्स अक्सर हमने देखा है, अक्सर हमें रीच आउट करते हैं और अब हमें बताते हैं कि सर हम हर महीने कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 50,000 लगातार अपने पैसे डुबोते जा रहे हैं मार्केट के अंदर। तो उसको समझेंगे आज की वीडियो में कि क्या वाकई में रिटेल ट्रेडर जो एक 10,000, 20,000, 50,000 या 1 लाख रुपए तक के पैसे से ट्रेड करने के लिए मार्केट में आया है, वो एक प्रॉफिट लेके जाएगा या जाएगा सिर्फ एक नुकसान। तो उसके रीजंस क्या हैं? और देखिए, ईमानदारी से आप बताइएगा दोस्तों कि हमारी टीम ने भी रिसर्च करी है। इनफैक्ट हम लोगों ने भी आज से कई साल पहले जब ट्रेड करनी शुरू करी थी, जब इस तरह के एप्स नहीं होते थे, आप में से कई लोग जो पुराने ट्रेडर्स होंगे वो जानते होंगे कि पहले कॉल के थ्रू हम ट्रेड सेटअप करते थे, कॉल करते थे ब्रोकर को और वो हमारा सौदा खरीदता था। उसके बाद हम कॉल करके उसको एग्जिट का बताते थे, फिर एक कंफर्मेशन कॉल आती थी। तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि उस जमाने से अगर आप लोग ट्रेड करते आ रहे हैं, और हम तो उससे भी पहले से ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों, जब ये सब सोशल मीडिया या मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं होता था, इंटरनेट का जमाना में इस तरीके से हम ट्रेड जैसे आज बहुत इजी हो गया, आपके हाथ में फोन होता है, आप ऐप में लॉग इन करते हैं, सेकंडों में ट्रेड करते हैं, उस तरीके के ट्रेड सेटअप ने क्या वाकई में बहुत अच्छा इजी किया है या ट्रेडर्स के लिए नुकसानदायक बना दिया है? तो उस पर हम चर्चा करेंगे आगे के पार्ट में दोस्तों। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट्स जब बताइएगा हर पार्ट में, क्योंकि देखिए आपके जो कमेंट्स होंगे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, वो हमारे लिए नहीं बल्कि आने वाली जनरेशन और उन सभी लोगों के लिए जो ट्रेडिंग को या तो एग्जिट करना चाहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग से या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, उनके लिए एक सीख होगी। हर किसी के लाइफ का देखिए एक अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, जरूरी नहीं है कि सबने इसमें घाटा ही खाया हो। बहुत से ऐसे रिटेल ट्रेडर्स हैं जिनको मैंने देखा है पर्सनल लेवल पे कि उन्होंने बहुत अच्छा इसमें नाम कमाया है, सक्सेस ली है, और कुछ ऐसे रिटेल ट्रेडर्स भी देखे हैं जिन्होंने इसमें आके डिप्रेशन का शिकार हुए। तो उसके रीजन क्या है आज हम बात करेंगे उसमें विस्तार से और बताएंगे कि हमारे पास जो डेटा है, हमारे पास जो रिटेल ट्रेडर्स आते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, उसका प्राइमरी रीजन क्या है जो हमने नोटिस किया है। और यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देख के जो हमें समझ आता है, पर्सनल इंटरव्यूज कर करके लोगों के साथ, कि क्या वो रीजन है जिसकी वजह से रिटेल ट्रेडर आज भी ऑप्शन ट्रेडिंग में सही से पैसा नहीं बना पा रहा। और अगर आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि रिटेल ट्रेडिंग में अच्छे से ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर डेली पैसा कमाता है या महीने में ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस करके अगर देखा जाए तो ओवरऑल प्रॉफिट में चल रहे हैं लगातार 6 महीने से, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। हम चाहेंगे कि हम आप लोगों से भी सीखें, क्योंकि देखिए सीखने की कोई लिमिट नहीं होती, कोई उम्र नहीं होती, और सीखा किसी से भी जा सकता है, बच्चे स्टूडेंट से और स्टूडेंट बच्चों से, दोनों तरह के। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे अकॉर्डिंगली क्यों रिटेल ट्रेडर्स पैसा गंवाते हैं। देखिए, पहला रीजन क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग है क्या। लोग ऑप्शन ट्रेडिंग से पहले आप याद कीजिए और पूछिएगा अपने पेरेंट्स के लोगों से या उन लोगों जिन्होंने 90s के दशक में ट्रेड करते थे, तब लोग स्टॉक्स खरीदते थे। लोगों का ऑप्शन होता था कि हमें एक सौदा खरीदना है, कंपनी, एक अच्छी कंपनी के अंदर निवेश करना है और उसको हमें कम से कम 3 साल 5 साल की अवधि के लिए उसको खरीद के जाना है। इस तरह के माइंडसेट होते थे। रीजन क्या था, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो सेविंग का कॉन्सेप्ट है। हमारी इंडियन कल्चर, हम हमेशा, अगर मान लीजिए आप 1 लाख रुपया महीना कमाते हैं तो सबसे पहले हम जिस दिन सैलरी आती है उस दिन ये डिसाइड करते हैं कि 1 लाख में से हमें 40,000 तो सेव करने हैं और अब 60,000 में हमें अपने पूरे घर के खर्चे निकालने।
अगर आप मेरी इस बात पे सहमत है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा कि क्या ये सच है। बहुत से इंडियन फैमिलीज आज भी इसी कल्चर से चलता है, क्योंकि हमें पता है बहुत सारा पैसा हमारा हेल्थ के अंदर, हमारा एजुकेशन के अंदर जाता है और वो हमारी ही पॉकेट से जाने वाला है, इसलिए हमें सेविंग वाली जो मेंटालिटी है हम उसी में ही काम करते हैं। बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उसमें आपने देखा होगा अक्सर, जो लोग अगर कभी ट्रैवल किया है आपकी फैमिली फ्रेंड्स में, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर अगर एक इंसान 1 लाख रुपए कमाता है तो वो सबसे पहले अपने लोन निपटाता है, अपने मॉर्गेजेस, अपने कार लोन, पर्सनल लोन, और उसके बाद वो बनाता है ट्रिप घूमने के लिए, एक वर्ल्ड ट्रिप या एक छोटे मोटे शहर में जाने की ट्रिप ऑर्गेनाइज करता है। सेविंग का कॉन्सेप्ट वहां कम है, हमारे देश में हमारे पास ज्यादा है दोस्तों इस बात को लेके। और यही एक अच्छा रीजन भी है कि हमारे बैंकों के पास अच्छे से इस वक्त पैसा रखा हुआ है, क्योंकि हम लोग सेविंग मेंटालिटी से काम करते हैं। तो जब इतना कुछ है तो फिर हम मार्केट में क्यों डुबोते हैं पैसा? देखिए, मार्केट में जो पैसा डूबता है रिटेल ट्रेडर का, वो जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए भी, क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने यही रीजन से अपना मार्केट में पैसा डुबोया होगा। मार्केट कुछ नहीं है। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग जब से आया, बहुत से लोग होंगे जिन्होंने शेयर्स में कम पैसा डुबाया होगा, क्योंकि शेयर्स के अंदर आपके पास होल्डिंग पीरियड होता है। अगर आप एक अच्छी कंपनी में निवेश करते हैं, पहली बात तो आपको एक सही कंपनी आइडेंटिफाई करनी चाहिए जो कि अच्छे तरीके से बिजनेस कर रहा है, जिसके पास बुक ऑफ वर्क बहुत सारा है, ऑर्डर्स बहुत सारे हैं। तो आप उस तरह की कंपनी में जब निवेश करते हैं तो औसतन देखा गया है कि आप एक लंबी अवधि में एक अच्छा प्रॉफिट लेके जाते हैं। हाँ, बहुत से लोग वहां पैसा गंवाते हैं स्टॉक्स में भी जब वो मल्टी बैगर्स में लगाते हैं, क्योंकि देखिए वो एक जुए की तरह होता है। एक ऐसी कंपनी जो आज 2 करोड़ की है और आप उम्मीद कर रहे हैं कि 2000 करोड़ की बन जाए, तो ये एक जुआ भी है, प्लस ये एक रिसर्च भी होती है, एक मेहनत भी होती है। बट अगर वो कंपनी फ्रॉड निकली तो आपकी वो 2 करोड़ की कंपनी बहुत जल्द आ जाएगी 2 रुपए पे और आप बर्बाद हो जाएंगे। और ऐसा हुआ है एक जमाने में, हर्षद मेहता के टाइम में, जब फॉर्ज कंपनियां आती थी और वो कंपनियां कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, लोग उसके शेयर खरीदते थे क्योंकि वो बढ़ता जाता था, ऑपरेटर्स उसके प्राइस बढ़ाते जाते थे, और एक लेवल के बाद जब वो लुक्रेटिव लगता था, अट्रैक्टिव लगता था लोगों को कि देखो यार 10 दिन पहले इसका भाव 50 था, अब 150 हो गया, अब लोग जब इसमें इन्वेस्ट करते थे तो वो ट्रैप हो जाते थे, क्योंकि इन्वेस्टर्स और जो ऑपरेटर्स होते थे वो उससे मुनाफा कमा के निकल जाते थे और नॉर्मल रिटेलर उसमें फंसता था। मगर देखिए अब वो ट्रेंड नहीं रहा है। यकीन मानिए इस तरह की शेल कंपनियों के ऊपर भारत सरकार से भी, इन सभी तमाम लोगों की नजरें रहती हैं, इसलिए इस तरह के धांधलेबाजी होते होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, मगर जो स्पीड पहले होती थी उस लेवल पे अब नहीं होता। तो स्टॉक्स में ये एक फायदा है। हालांकि स्टॉक्स में क्या होता है लोगों को कि जो पैसा बनता है वो धीरे धीरे बनता है, एक दिन में ऐसा नहीं हो सकता कि एक कंपनी 50 रुपए की थी और शाम तक होते होते वो 200 रुपए की बन जाए। इसलिए बहुत से रिटेल ट्रेडरों ने स्टॉक मार्केट को धीरे धीरे अपने रूटीन से एग्जिट कर दिया और वो एंटर कर गए ऑप्शन ट्रेडिंग में। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग बड़ा लुक्रेटिव लगता है, बड़ा इंटरेक्टिव लगता है, बड़ा ही अट्रैक्टिव है। क्यों? क्योंकि आप 50 रुपए लगाते हैं और हो सकता है 5 मिनट में वो आपके 500 भी बन जाए, और हो सकता है 2 दिन के बाद वो 1000 भी आ जाए। और इसी कारण से रिटेल ट्रेडर धीरे धीरे करके इसकी तरफ गए। तो क्या इनको ले जाया गया है पर्पसली ऑपरेटर्स या बड़े लोगों के द्वारा, या क्या है रीजन, वो भी हम बात करेंगे आगे के पार्ट में दोस्तों। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट जरूर करते जाइएगा, अपने एक्सपीरियंसेस भी। तो देखिए हुआ क्या, जब ऑप्शन ट्रेड इंडिया में आया तो पहले था मंथली बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट होते थे, धीरे धीरे लगा कि लोग तो बहुत ज्यादा इसमें पैसा लगाने के लिए तैयार हो रहे हैं और धीरे धीरे कर दिया इसको वीकली बेसिस पे कि एक हफ्ते में आओ, एक हफ्ते में पैसा लगाओ, डबल करो या डूब जाओ और फटाफट चले जाओ। अब रिटेल ट्रेडर क्या करता है? देखिए रिटेल ट्रेडर वो है जिसको क्विक मनी चाहिए बहुत जल्दी। तो सबसे पहली चीज जो रीजन है पैसा डूबने का यहाँ पे वो है कि आप लोगों के अंदर रिटेल ट्रेडर जो पेशेंस नहीं रखेगा दोस्तों, वो पैसा गवा के जाएगा इस तरह के मार्केट में। पहला तो रीजन ये है कि जब आप मार्केट में पैसा लगाते हैं तो अक्सर मैंने देखा है, अक्सर लोग हमें आते हैं सर 50 रुपए के भाव पे मैंने एक सौदा खरीदा था और अब वो 30 पे आ गया, मैं एग्जिट हो गया। जैसे ही मैंने एग्जिट किया वो वापस 150 पे आ गया, तो मेरा तो लॉस हो गया सर। ऐसा होगा, आगे भी चलेगा, पहले भी हुआ है, आज भी होगा और आगे भी इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो पेशेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टॉप लॉस भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बिल्कुल। जब आप मार्केट में एंटर करें तो याद रखिए दोस्तों एक स्ट्रैटेजी के साथ एंटर करें।
मैं अक्सर अपनी वीडियोस में आपको बताता हूं, लेवल्स जब देते हैं तो मैं बताता हूं कि लेवल पे वेट एंड वॉच करें, इमीडिएट एंटर करने की कोशिश ना करें। देखिए, ये जो मार्केट है ये बेसिकली दो चीजों पे चल रहा है, ऑप्शन ट्रेडिंग, साइकोलॉजी और प्रोबेबिलिटी। हो सकता है कि 10 ट्रेड अगर आपके साथ शेयर की गई हैं एक एनालिसिस को बना के या एक ट्रेड सेटअप के अकॉर्डिंग, तो जरूरी नहीं है कि 10 की 10 एनालिसिस हिट हो। बट अगर 8 एनालिसिस भी हिट होती है, 7 भी हिट होती हैं, तो बाकी 3 में जो आपको छोटा छोटा लॉस हुआ है वो इन 7 से आपके प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देगा। तो सबसे पहली चीज क्या है, साइकोलॉजी आपको अपनी बना के रखनी है मार्केट में। दूसरा क्या है, पेशेंस लेवल को आपको अपना सही तरीके से उस पर काम करना है। इन पेशेंट अगर आप होंगे, लाल रंग देखते ही आप डरने लग गए, तो यकीन मानिए दोस्तों, ऑप्शन ट्रेड आपके लिए खतरनाक है, एंजाइटी लेवल बढ़ता है। तो मैं ये कहूंगा उन तमाम लोगों के लिए कि वो ऑप्शन ट्रेड ना करें ऐसा कोई काम जिससे आपके स्वास्थ्य को लेके तकलीफ पहुंचे। तो आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए, लॉन्ग रन पे, शॉर्ट टर्म पे, 3 महीने की अवधि, 6 महीने की, 1 साल की, 5 साल की, और वहां से आप एक अच्छा सा प्रॉफिट बना सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में रहना चाहते हैं तो क्या करें। 3 चीजें आप बना लीजिए। मैंने इतने लोगों की वीडियोस देखी है यूट्यूब पे, और हमारे 18 साल के एक्सपीरियंस में और हमारी टीम में जो लोग काम करते हैं उन सबके एक्सपीरियंसेस से, और हजारों लोग जो हमारे साथ कनेक्ट हुए अभी पास्ट कुछ महीनों में, उन्होंने हमारे साथ 1 to 1 बातें करी, चैट पे बातें करी, तो एक चीज समझ आया कि सर हम 10,000 रुपए लगाते हैं, 1 महीने में खत्म हो जाता है। सर हम 20,000 लगाते हैं, 15 दिन में खत्म हो जाता है। फिर मैंने 50,000 लोन लिया, ये किया, फिर वो खत्म हो गया। तो पहली चीज, पैसा उतना ही ऑप्शन ट्रेड में लगाएं जो आपकी कैपिटल का 20% आप गंवाने के लिए अगर तैयार हैं। तो मान लीजिए अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो सिर्फ 20,000 ऑप्शन ट्रेड के लिए रखें, और वो 1 लाख किसी से उधार ना लें, क्रेडिट कार्ड पे ना लें, किसी बैंक से लोन ना लें। तभी आप एक सब, क्योंकि आप पहले ही प्रेशर में होंगे, तो वो जब रेड रंग आपको दिखेगा, लाल निशान खतरनाक वाला, तो आप डरेंगे ही डरेंगे दोस्तों। तो उस चीज से बचें। दूसरा क्या करना है आपको, दूसरा सबसे आसान और अच्छा तरीका जो आपको करना है वो है डिसिप्लिन ट्रेडिंग। अक्सर देखा गया रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं, पहले दिन ट्रेड करने आएंगे, 1,000 रुपए का अगर मान लीजिए लॉस हो गया, वो उसी दिन लग जाएंगे उस 1,000 को रिकवर करने में, और धीरे 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 शाम होते होते उन्हें रियलाइज होगा कि वो या तो 5,000 लॉस कर गए हैं या पूरे के पूरे कैपिटल अपनी 10,000 को लॉस करके बैठ गए। अगर ऐसा आपके साथ भी हुआ है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि हाँ आपके साथ भी इस तरह की चीजें हुई है पास्ट में। क्योंकि होता है क्या है, देखिए जब आपका लॉस होता है ना, तो आपकी सोचने की क्षमता कम हो जाती है। तो रिटेल ट्रेडर, मेरे को एक एडवाइस मैं उन्हें देना चाहता हूं पर्सनल ग्राउंड पे दोस्तों, कि जब आप ट्रेड सेटअप करें और अगर आपकी ट्रेड फेल होती है तो घबराएं ना, चिंता ना करें, आप रुक जाएं, उस दिन के लिए अपने आप को रोक दें, कोई बात नहीं। हर रोज ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन बनते हैं आपको प्रॉफिट मिलने का, तो जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में आप पैसा डबल करने के चक्कर में लग जाएं। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि आप जब ट्रेड करते हैं तो पूरे दिन ट्रेड ना करें। मैंने ऐसे बहुत से रिटेल ट्रेडर्स को देखा है जो पूरे दिन मोबाइल लेते हैं और लगे रहते हैं, वो कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, स्कूल में बच्चों के पास जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, किसी के घर गए, और उनका फोन कॉन्स्टेंटली बाय सेल करता रहता है। एंड ऑफ द डे आप देखेंगे ना, उनसे पूछिएगा, या आप लोग भी जो कर रहे हो, मैं एम श्योर आप में से सभी लोगों के साथ ये इस तरह की चीजें हुई होंगी। आप जब नेट में देखेंगे 3:30 बजे के बाद, तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ होगा। प्रॉफिट हुआ है मगर किसको, ब्रोकर कंपनी को, क्योंकि आपने इतनी ज्यादा ब्रोकरेज उनको दी है। इसलिए आप ये एक चीज को अपने डेली रूटीन में से खत्म करें। दिन में 1 ट्रेड, मैक्सिमम 2 ट्रेड, और एट मैक्स 3 ट्रेड ही करें। सुबह, दोपहर, शाम, या तीनों ट्रेड लेनी है तो शाम में या कभी भी, उससे ज्यादा ट्रेड ना करें। आप देखेंगे आपकी ब्रोकरेज भी कम जाएगी और आप नेट ऑफ द नेट प्रॉफिट में बैठे होंगे इस तरह के डिसिप्लिन को यूज करके। तो पहला था हमारा कि आप साइकोलॉजी को मेंटेन रखें अपनी, आप एक सेटअप ट्रेड, अपना ट्रेडिंग का एक सेटअप करें, उस सेटअप के लेवल्स जैसे हम बताते हैं कि लेवल्स का वेट एंड वॉच करें। तो पेशेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने पेशेंस पे पेशेंस रहें थोड़ा सा, इसमें अनपेशेंट होकर ना घुस जाए किसी भी वक्त मार्केट के अंदर कि मेरे को तो जाना ही है, प्रॉफिट लेना है, नहीं तो आप लेंगे लॉस खाली दोस्तों। और दूसरा है कि पूरे वक्त ट्रेड ना करें, डिसिप्लिन में ट्रेड करें, दिन में 2 ट्रेड करें, 3 ट्रेड करें मैक्सिमम, उससे ज्यादा ट्रेड ना करें। और कभी कभार ट्रेडिंग ना भी करें किसी दिन तो भी अच्छा है, क्योंकि आपका जो साइकोलॉजी होती है दोस्तों, वो आपने देखा होगा काम करना बंद कर देगा।
अगर आप रोज देख रहे हैं मार्केट उठ रहा है 100 पॉइंट 100 पॉइंट 100 पॉइंट, तो 3 दिन के बाद आपको लगेगा अभी गिरेगा, क्योंकि आप उस लेवल को सोच नहीं रहे कि क्यों गिरेगा, ये तो उठेगा। और ये हमने देखा था जुलाई के पहले हफ्ते में, जब निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा था 20,000 के पास 17,000 के लेवल से। तो रोज बहुत सारे लोग पुट साइड में एंटर कर रहे थे। ठीक है, आप करिए आपके ट्रेड सेटअप अगर करते हैं, क्योंकि आप कॉल सोच ही नहीं रहे कि मार्केट तो और बुलिश होगा। 2 साल हम बार बार अपनी वीडियो में लिख रहे थे कि 2 साल के कंसोलिडेशन के बाद निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है, तो ये नई ऊंचाइयों तक जाएगा ही जाएगा, और वही हुआ। तो इस तरीके से आप मार्केट के अंदर जब काम करें, ऑप्शन ट्रेडिंग में स्पेशली, तो आप एक डिसिप्लिन के साथ जरूर काम करें। और तीसरा इंपॉर्टेंट जो मैंने पहले भी बताया है कि पूरी कैपिटल को ना लगाएं ऑप्शन ट्रेडिंग में दोस्तों, एक साथ सारा पैसा ना लगाएं। अगर आप बिल्कुल श्योर हैं तो भी इस तरह की चीजें ना करें, टुकड़े टुकड़ों में ही काम करें, कारोबार करें। एक साथ सारा पैसा लगा दिया और अगर आप ट्रैप हो गए तो कभी कभार आपके पास एवरेज करने के भी पैसे नहीं होते और इसकी वजह से आप फिर फंस जाते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जिसको हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने रिटेल ट्रेडर्स को समझा सकें। हमारे साथ जुड़े हुए सभी रिटेल ट्रेडर्स को हमारी एक ही कंडीशन होती है कि सिर्फ आपका काम यहाँ प्रॉफिट बनाना नहीं है कि दिन भर आप प्रॉफिट बनाएं या हम आपके हेल्प करें कि आपका मुनाफा हो, बल्कि हम आपको एजुकेट कर सकें ताकि आप लोग एक सक्सेसफुल ट्रेडर बने आगे के पीढ़ी में। आप अपने बाद अपनी फैमिली में अपने बच्चों को एक अच्छा ट्रेडर बनने की सलाह दें, ना कि उन्हें एक जुआरी बना दें कि किसी भी टाइम कुछ भी मन आया कुछ भी खरीद लिया और फिर लॉस हुआ और शाम में आप हैं परेशान, बेचैन, और ये चीजें खत्म करेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप एक 3 नियम को अपने डेली ट्रेड में, डेली ट्रेड सेटअप करते वक्त ध्यान रखेंगे। पहला मैं दोबारा बता देता हूं, पहला पेशेंस रखेंगे। जब भी कोई ट्रेड करें, करने से पहले उसका सेटअप क्रिएट करें। मतलब जैसे लेवल अगर हम शेयर करते हैं तो उस लेवल का वेट करें वहां तक आने का। अननेसेसरी मार्केट में क्रिएट ना करें, चाहे हमारी बताई हुई एनालिसिस हो चाहे आप अपनी ट्रेड सेटअप करें, तो सेटअप को होने पे वहां तक आने का वेट करें। तो पहला ये है। दूसरा है पेशेंस रखें। मार्केट में हल्की फुल्की ऊंचाई से गिराई से परेशान होकर ना घबराहट में ट्रेड लें, और अगर आपको एंजाइटी या इस तरह की घबराहट होती है तो ऑप्शन ट्रेड जैसी चीजों से दूर ही रहें। स्टॉक मार्केट जैसे या इस तरह के निवेश जहां पे छोटा छोटा प्रॉफिट आता रहता है, जहां वोलेटिलिटी कम होती है, उस तरह के व्यापार में काम करें। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि डिसिप्लिन के साथ काम करें, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। दिन भर ट्रेड ना करें। दिन भर आपको कोई नहीं आपको अवार्ड देने वाला कि आपने 50 ट्रेड करी है, 100 ट्रेड करी है। आप एक नियम के साथ दिन में 1, 2 या मैक्सिमम 3 ट्रेड ही सेटअप करें अपने पूरे दिन के। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको लॉस होता है तो उसको रिकवर करने के चक्कर में पूरे दिन ना लगे। जिस दिन लॉस हो गया आप छोड़ दीजिए, आप अगले दिन फिर मार्केट में आइए एक नए अपने एनालिसिस के साथ, अपने एक नए फ्रेश मूड के साथ, और फिर आप देखेंगे कि आप उस लॉस को धीरे धीरे रिकवर करना शुरू कर देंगे। और एक लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है मेरे सभी दर्शकों के लिए मैं बताना चाहूंगा केएनपी टीम की तरफ से, कि दोस्तों जब आप मार्केट में आते हैं, जब आप जॉब करने जाते हैं, तो आपसे पूछा जाता है कि आपकी सैलरी कितनी लेंगे। सुना होगा 3 इडियट में कि जनाब क्या लेंगे ये तो बताओ, तो आप बताते हैं कि मेरे को इतनी इतनी सैलरी चाहिए। इसी तरीके से जब मार्केट में आप निवेश करें, इन्वेस्ट करें, ट्रेड करें ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो अपना दिमाग में एक रियलिस्टिक जो कि हो सकता हो उतने ही प्रॉफिट को ध्यान में रख के काम करें। मैं बार बार अपने सभी निवेशकों को बोलता हूं कि जो 7% से 8% बैंक देता है एफडी पे पूरे साल में, आप ये ना सोचें कि पैसा एक ही दिन में डबल हो जाए, 4 गुना हो जाए, 5 गुना हो जाए। अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो यकीन मानिए एक भी ऐसा ट्रेडर जो इस वीडियो को देख रहा है मुझे पर्सनल कमेंट कर सकता है कि मैंने अपना पैसा 1 साल के अंदर या हर महीने लगातार डबल करते आ रहा हूं पिछले 6 महीने से। ये होना इम्पॉसिबल है दोस्तों। आपको लॉसेस भी मिलेंगे और उस लॉसेस से आपको सीखना है, और जो प्रॉफिट जिनसे मिल रहा है उसको भी नोट करना है कि ये सेटअप से मुझे प्रॉफिट हुआ, ये मुझे अपने आगे के सेटअप में भी तैयार में बना के रखना है, और जिन सेटअप से आपको लॉस हुआ वो रखना है दिमाग में कि ये गलतियां मुझे नहीं करनी, और इसी के साथ आप एक अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारी केएनपी टीम की तरफ से आप सभी रिटेल ट्रेडर के लिए एक छोटा सा सलाह, ताकि आप में से बहुत से
लोगों ने हमें पर्सनल हमारी टीम के साथ कांटेक्ट करके बताया कि हमें बहुत लॉसेस हो रहे हैं और इसी वजह से सेबी और सभी ब्रोकर हाउस इस वक्त लॉग इन करते वक्त आपको बताते हैं कि 95% से ज्यादा लोग लॉसेस ले रहे हैं। उसका कारण यही है, अगर आप अपने आप को सुधारेंगे तो यकीन मानिए रिटेल ट्रेडर में ही दम है मार्केट को ऊपर ले जाने का और नीचे ले जाने का। क्योंकि अगर रिटेल ट्रेडर मार्केट से हट गए तो मार्केट बहुत जल्द क्रैश भी होने से उसे कोई नहीं रोक सकता। तो आप हैं बैकबोन निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शन की और उन तमाम सेक्टर्स की जिसमें आप करते हैं निवेश। तो बने रहें, इंतजार करें चीजों का, डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लाएं ट्रेडिंग करते वक्त, और उतना ही पैसे से काम करें जितना आप रिस्क लेने में आप सक्षम हैं दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में से इस वीडियो को दोस्तों वायरल कीजिए, ताकि सभी रिटेल ट्रेडर जो डरते हैं वो सीख सके कि कैसे हम बना सकते हैं एक अच्छा प्रॉफिट आने वाले टाइम में। और प्लीज मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट करें, अपने पर्सनल्स और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें इस वीडियो में, ताकि वो सभी ट्रेडर्स जो आने वाले हैं इस ऑप्शन ट्रेडिंग की दुनिया में, या वो ऑप्शन ट्रेडर्स जो बहुत सारा अपना पैसा गंवा सके हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें आने वाली जनरेशन और इस जनरेशन के सभी लोगों के लिए। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।